नमस्कार दोस्तों। देश में एक और नए संकट के बादल मंडराने लगे हैं और ये खबर है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में जल संकट की आहट नज़र आ रही है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि बेंगलुरु में इस जल संकट का क्या कारण है। जल संकट हमारे देश की ही नहीं बल्कि समूची दुनिया की समस्या है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, यह समझ से परे है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक नदियाँ हमारे देश में हैं। इसके बावजूद हमारा देश भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। गर्मी का मौसम आते आते यह भयावह रूप अख्तियार कर लेता है। देश में आईटी हब के नाम से विख्यात बेंगलुरु का नज़ारा आजकल कुछ ऐसा ही है, जहाँ के लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज बेंगलुरु की ताज़ा हालात ये है कि वहाँ के लोग पानी के एक टैंकर के लिए 2000 रुपये से ज़्यादा देने को तैयार है। हालात की भयावहता का सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री के निवास पे भी पानी की कमी हो गई है। वहाँ भी टैंकरों से ही पानी की आपूर्ति की जा रही है। वास्तव में आज हम कमोबेश पूरा ही देश जल संकट का सामना कर रहा है। दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा भारत में है, जबकि हमारे यहाँ जल संसाधनों की उपलब्धता केवल 4% है। गर्मी का मौसम आते आते हमारे देश में पानी का मोल सोने की तरह हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश का कोई महानगर, शहर, कस्बा, गांव ऐसा नहीं है जो पीने के पानी के संकट का सामना नहीं कर रहा है। नीति आयोग तक ने चिंता जाहिर की है कि देश में इस समय लगभग 60 करोड़ आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है। देश के 3/4 घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है और वर्ष 2030 तक देश में पानी की कमी और उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी मांग के चलते देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% के नुकसान का अंदेशा है। आज हमारा देश विश्व में जल गुणवत्ता के मामले में 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। दावे कुछ भी किए जाए, परंतु यह विडंबना ही है कि जल संकट से निपटने के बाबत देश में सब कुछ होता नहीं दिखाई देता है। जैसे निरंतर विकराल होती इस समस्या का समाधान की दिशा में कुछ आशा की किरणें दिखाई दे। वास्तविकता यह है कि पानी का संकट कहीं कम है तो कहीं बहुत ज़्यादा है। कहीं वह ग्रीष्मकालीन कृषि के लिए है तो कहीं वह पेयजल की आपूर्ति के लिए है और कहीं उद्योग धंधों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी पेयजल संकट के पीछे एक कारण भूजल पर अत्यधिक निर्भरता भी मुझे दिखाई देती है। सदियों से भूजल हमारे अस्तित्व का आधार रहा है और हर साल धरती पर इतना पानी बरस जाता है जिससे लोगों की प्यास और पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमने भूजल का इतना बेहिसाब दोहन किया है कि अब भूजल का संकट भी भयावह रूप धारण कर चुका है। ज़्यादातर जल स्रोतों से जैसे ताल तलैया, पोखर, झील, छोटी नदियों का अस्तित्व तो समाप्त ही हो गया है। देश में कुएं और नलकूपों के समक्ष भी संकट की स्थिति पैदा हो गई है और इन सब चीज़ों के खत्म होने से कहीं जैव विविधता का संकट पैदा हो गया है। कहीं किसी शहर की किसी बस्ती में जलापूर्ति कम तो कहीं ज़्यादा मात्रा में होने का संकट पैदा हो गया है। कई नगरीय निकायों की भौगोलिक स्थिति का संकट है तो कहीं वर्षा जल के समुचित संचयन और भूजल रिचार्ज प्रणाली से संकट है। कई वह पानी की गुणवत्ता के कारण गंदी जलापूर्ति हो रही है, उससे उपजा रासायनिक संकट भी है। पानी पर मिलने वाले समाज के संवैधानिक अधिकार पर भी संकट है। कहीं पानी की कमी का संकट है तो कहीं पानी की जलापूर्ति व्यवस्था को ढंग से न निभा पाने के चलते सरकार पर भी संकट है। इस तरह संकट चारों ओर बहुआयामी रूप में फैला हुआ है। वर्तमान में जो जल संकट की स्थिति पैदा हुई है, इसे आज देश की राजधानी दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला समेत कई अन्य छोटे बड़े नगरों में जल संकट की राह पर अग्रसर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद डार्क जोन घोषित हो गया है। अतिक्रमण और सूखने से दिल्ली के जल स्रोतों पर संकट मंडरा रहा है। कई वे सूख चुके हैं या फिर अतिक्रमण का शिकार बन चुके हैं। कहीं वो इतने गंदे हो चुके हैं कि उनके जल का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भी देश भर में मौजूदा जल स्रोतों में से 16.3% यानी लगभग 3.94 लाख की जलापूर्ति के उद्देश्य से उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अब जो भूमि जल है, सतही जल के मामले में सबसे ज़्यादा संपन्न माना जाने वाला देश का उत्तरी इलाका भी पानी के संकट से जूझ रहा है। देश के सुदूरवर्ती अंचलों में इससे भी अधिक भयानक स्थिति है। सवाल यह उठता है कि जिस देश में भूतल और सतही विभिन्न साधनों के माध्यम से पानी की उपलब्धता 2300 अरब घन मीटर है, जहाँ नदियों का जाल बिछा हो, सालाना औसत 100 सेंटीमीटर से भी अधिक की होती हो, जिसे 4000 अरब घन मीटर पानी मिलता हो। नदियों से 1869 घन किलोमीटर पानी मिलता है। कुओं और तालाबों से 690 घन किलोमीटर और भूजल से 433 घन किलोमीटर पानी मिलता है। वहाँ पानी का अकाल इतना क्यों है? वस्तुतः वर्षा जल में से 47% यानी कि 1869 अरब घन मीटर पानी नदियों में चला जाता है। इससे 1132 अरब घन मीटर पानी उपयोग में लाया जा सकता है।
लेकिन इसमें से भी 37% उचित भंडारण और संरक्षण के अभाव में समुद्र में ही बिखर चला जाता है, जो बचाया जा सकता था। अक्सर हमारे देश में आपने देखा ही होगा कि कम या अधिक जल संकट से जोड़कर देखा जाता रहा है हमेशा कम पानी को। इसलिए ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जल संकट को केवल बरसात की मात्रा आईने में ही नहीं देखना चाहिए, उसे उसकी सारी संभावित समस्याओं को आईने में देखा जाना चाहिए। हमारे देश में जल संरक्षण और जल संवर्धन हेतु तो अनेक योजनाएं जारी है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मनरेगा, अटल भूजल योजना या जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण जल संवर्धन के काम न चल रहा हो। अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई भीषण जल संकट वाले राज्यों में भूजल संसाधनों में सुधार लाना ही है। वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए छत के पानी की ज़मीन पर भी उतार रहे हैं, वाटर सेट कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तालाब भी बन रहे हैं। अमृत सरोवर इसी योजना के अंग है। जंगलों की ज़मीन पर भी जल संरक्षण और मिट्टी के संरक्षण के काम भी हुए हैं और अब भी जारी है। इसके बाद भी यदि जल संकट हर साल गर्मी के दिनों में गहराता है तो भी इसके मूलभूत सवाल खड़े करता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि ग्रीष्मकालीन खेती मुख्यतः भूजल का उपयोग करती है, इसलिए वह समस्त जल स्रोतों तथा कुएं, तालाब, नलकूप, हैंडपंप, नदियों को सुखाने के लिए जिम्मेदार है। ग्रीष्मकालीन खेती और रिचार्ज की जरूरत तथा पानी की बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए यदि योजना बनाई जाए तो समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। जल संकट की हकीकत की समग्रता को समझना होगा। खास बात यह भी है कि समग्र अध्ययन का फोकस समाज है। पानी को खंड खंड कर विभागों की सीमाओं में बांधकर उपयोग में लाने का परिणाम हमारे सामने है। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों को, प्रभावों को परखे बिना और पानी की उपलब्धता के गणित को समझे बिना ये कदापि संभव नहीं है। अब जो कि समय की मांग है कि सरकारें नदी जल संरक्षण की दिशा में कार्यरत संस्थाएं उपरोक्त सुझावों के कार्यक्रम में परिणित करें, तभी कुछ बदलाव संभव हो सकेगा। यहाँ बेंगलुरु की घटना एक चेतावनी के रूप में हमारे सामने खड़ी है, इसलिए अब चेती, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और पानी आने वाले दशकों में किताबों की वस्तु बनकर रह जाएगा। गर्मी का मौसम आरंभ होते ही बेंगलुरु में जल संकट दस्तक दे चुका है। इस कारण वहाँ कई स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है और शहर के कई बड़े हिस्से में अभी से पानी के टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। स्थिति यह हो गई है कि मुख्यमंत्री से लेकर अन्य तमाम बड़ी हस्तियों के यहाँ भी टैंकर का आसरा लेना पड़ रहा है। भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर की स्थिति देश के अन्य हिस्सों के लिए एक ऐसा संकेत है कि पानी को लेकर सचेत होना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। अब पानी के संकट को दूर करने के लिए कुछ इंसानों को भी कुछ न कुछ करना होगा। या तो उसके बचाव के लिए कुछ अच्छे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करिए, या फिर अपने से जितना हो सके बरसात का पानी बचाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।